हर महीने आप 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो इस आसान से बिज़नेस से। बिज़नेस आइडिया बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आप कौन सा बिज़नेस करते हो सबसे पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि हम ये बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं होता। बिज़नेस करने से पहले आपको थोड़ा सा मार्केट में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप कोई दुकान खोलने वाले हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दुकान मेरे क्षेत्र में चल सकती है या नहीं चल सकती। आज मैं टोटली आपको बताने वाला हूँ आप साड़ी बिज़नेस को किस प्रकार से कर सकते हो। साड़ी के बिज़नेस को करने के साथ साथ आप दूसरे काम भी आप इसमें ऐड करके कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है, तो एंड तक बने रहे मेरे साथ। साड़ी का बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपको लोकल होलसेलर से आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको लोकल होलसेलर से मिलकर ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन कौन से पैटर्न चल रहे हैं साड़ियों के। क्योंकि अगर आप बड़ी सिटी गुजरात सूरत से चले जाएंगे, अहमदाबाद MP चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सस्ते में तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि हमारे यहाँ पर कौन से पैटर्न चल रहे हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, उस होलसेलर से अगर आपके वहाँ 2-4 होलसेलर हैं ऑलरेडी, तो आप सबसे मिलिए, रेट डिसाइड करिए, पैटर्न देखिए, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर आप 1-2 बार अगर डील करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको समझ में आ जाता है। शुरुआत आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगा के कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप छोटी दुकान खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं तो आपका जो किराया है वो आपका खर्चा आपको अलग से निकालना पड़ेगा। बाकी आप इस काम को घर पे रहकर भी कर सकते हो। यानी कि गाँवों के अंदर आपके देखा होगा कि बहुत सारे जो रोड साइड घर वगैरह होते हैं या फिर इंटरनल घर भी होते हैं, तो वो अपने घर के अंदर ही इस पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। तो बिज़नेस तो कहीं से भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी इसमें लिमिटेशन नहीं होती। वो आपकी स्किल्स है, आपका टैलेंट है, आप कैसे इस काम को करते हो। साड़ी का बिज़नेस करने के साथ साथ आपको सिलाई संबंधित सामान भी आपको रखना पड़ेगा और सिलाई मशीन का भी उपयोग आपका रहेगा। आप सिलाई का काम सीख लीजिए, ब्लाउज़ और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, पिको वगैरह करना है, ये काम अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट हो सकता है। सिलाई से संबंधित सामान जैसे आपका जो फॉल अस्तर वगैरह होते हैं, उसके बाद आप इसके साथ रेडीमेड जो ब्लाउज़ वगैरह होते हैं वो भी आप रख सकते हो। इसके बाद गोटा पट्टी वगैरह पिको के जो चीज़ें होती हैं वो भी आप रख सकते हो। इसके बाद सबसे सस्ते पैटर्न भी आपको रखने पड़ेंगे स्टार्ट में। जैसे कुछ साड़ियाँ होती है जो आपको एज इट इज़ रेट में आपको निकालनी पड़ती है। जैसे आपने अगर 100 रुपये की कोई साड़ी खरीदी तो आपको मात्र उसको 100 रुपये में ही निकालना पड़ेगा। कुछ पैटर्न ऐसे आपको रखने पड़ेंगे, आप उसको 99 में भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत की थी तब मैंने भी 99 रुपीज़ में उसको निकाला था। तो ये सबसे सस्ता तरीका होता है कि किसी भी बिज़नेस को करने का। साड़ी का बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे फिक्स रह के कर सकते हो। जैसे हमारे गांव के अंदर एक टेम्पो वाला आता था 2-3 साल पहले, जो टेम्पो में साड़ियाँ लेके आता था और एक चौराहे पे खड़ा रहता था अपने बरगद के नीचे। आराम से वो पूरे दिन 2-5 घंटे वहाँ बैठा रहता था। लोग उसके पास आते थे, साड़ियाँ देखते थे और ख़रीदते थे। तो वो भी कोई ज़्यादा दूर का नहीं था, हमारे कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर का ही आदमी है, लेकिन वो सारा पैटर्न गुजरात से ख़रीदता था। गुजरात से ख़रीदने से पहले उसने इस चीज़ को समझा कि हमारे यहाँ पे लोकल होलसेलर क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, लोकल दुकानों में या लोकल पब्लिक क्या उसको पसंद कर रही है। तो उस पैटर्न को उसने समझा और फिर गुजरात से उन सारे पैटर्न्स को ख़रीदा, सस्ते में यहाँ पर वो बेचता था। अभी उसने प्रॉपर एक दुकान लगा दी है जिससे वो हमारे यहाँ पे नहीं आता, बाकी जो आसपास के उसके गाँव है वो वहाँ पर सेल करता है। सिलाई के काम की मैं बात करूँ तो सिलाई के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सीखना पड़ेगा। किसी अच्छे टेलर के पास आप जाके सीख सकते हैं। और क्योंकि लेडीज़ टेलर अगर आपने देखे होंगे तो हर किसी के पास हर कोई नहीं जाता। कुछ ऐसे टेलर फिक्स होते हैं लेडीज़ों के, क्योंकि फिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको मतलब आपके घर में जो महिलाएं हैं आप उनको अच्छी ट्रेनिंग देके ब्लाउज़ वगैरह ये सब चीज़ें सिलाई का काम अच्छे से सिखा सकते हैं। और मार्जिन की मैं बात करूँ तो शुरुआत जब करो तो आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। 40-50 रुपये का मार्जिन आप लगाइए और प्रोडक्ट को निकालिए। जब तक आप नए माल को बार बार अंदर सर्कुलेट नहीं करते रहेंगे तब तक आपकी दुकान नहीं चलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।